दो सजनों। इसके बाद में सुंदर दिव्य महाराज यहाँ कथा का आनंद लेते हुए जब माता रुक्मिणी को होश आया तो भगवान ने क्या कहा, जरा ये सुनो। श्लोक 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी आहा अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धिना यन्नर में नियमे यामः प्रियाया भीरुभामिनी। भामिनी, हे प्रिय रुक्मिणी, घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए यही तो थोड़ा सा समय होता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके हास परिहास करके समय व्यतीत करे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 31वां श्लोक है। यही तो है कि पति महाराज हार थक करके बाहर से आया, काम करके आया और पत्नी ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया, महाराज स्वागत किया, आइए रामोड़ी का बापू। आल्यो इतना सुनता ही रामोड़ी को बापू तो पानी पानी हो जाए। बोलने में क्या लगता है। अब आज की पत्नी खुद परेशान हो गया ये नौकरी से। रामोड़ी का बापू कब आया और कब गया कोई पता ही नहीं है। हाँ, भगवान कहते हैं घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए यही थोड़ा सा परम लाभ है कि कुछ समय अपने आपस में सदा मीठा मीठा रहे तो भी ठीक नहीं रहता, कभी थोड़ा नमकीन भी हो जाना चाहिए पति पत्नी के बीच। पर इतना भी नमकीन नहीं हो कि महाराज पत्नी मुंह फुला करके बैठ जाए और पति मुंह फुला करके बैठ जाए। बेचारी रोटी की थाली लाई, फेंक दी, ले जा, नहीं खाना तेरे हाथ का मुझे। कब तक नहीं खाएगा? खाना तो इसी के हाथ का पड़ेगा। कब तक नहीं खाएगा? हाँ, लड़ना नहीं चाहिए। देखो, एक बात के दो अर्थ निकलते हैं इस कथा में, समझना आप। रुक्मिणी जी ने क्या कहा? बोले प्रभु आपने जो कहा सत्य कहा, कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा मैं समुद्र में छिप करके रहता हूं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष से परे हृदय रूपी समुद्र में आप छुप करके रहते हो। आपने कहा मेरा भजन पैसे वाले नहीं करते। ठाकुर जी, जब पैसा आ जाता है तो लोग अपने आप को भगवान मान बैठते हैं, जब गरीबी आती है तब आंखें खुलती है व्यक्ति की। आपने कहा मेरे माँ बाप का पता नहीं, खानदान का पता नहीं। अरे सारी दुनिया के माँ बाप तो आप हैं, आपका माँ बाप कौन होगा? प्रभु आपने जो कुछ कहा सत्य कहा। भगवान ने रुक्मिणी को गले लगा लिया। रुक्मिणी, तुमने मेरी बातों का अर्थ ही बदल दिया। इसका मतलब समझे, अगर पत्नी को लड़ना हो तो नेगेटिव अर्थ निकाल लो, और नहीं लड़ना हो तो पॉजिटिव अर्थ निकाल लो। लड़ाई नहीं होगी घर में। आप कहोगे महाराज पॉजिटिव अर्थ भी निकलता है। बिल्कुल, एक बात के दो अर्थ निकलते हैं, कभी भी देख लेना। एक बात के उदाहरण से बताऊं, एक पति अपनी पत्नी को बोलता था जानवर, चल जानवर कहीं की, जानवर ऐसे बोलता था। तो महाराज वो पत्नी मुस्कुराती थी, एक बार और बोलो ना, जानवर चली जा सामने से, एक बार और, एक बार जानवर, एक बार और बोल दो। एक दिन पति बोला मैं तुझे जानवर बोलता हूं, तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती, तू नाराज नहीं होती, दुख नहीं होता? पत्नी बोली स्वामी जी इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? क्यों? आप यही तो कहते हो ना कि मैं आपकी जान, आप मेरे वर। जानवर क्या गलत बोला? कहां गलत बोला? अरे मैं तो खुश हो जाती हूं कि आप मुझे ऐसी जानवर बोलते रहो। और वही मान लो वो जानवर समझ जाती तो लड़ाई हो जाती ना। ये हमारे हाथ में है कि हमें बात का अर्थ क्या निकालना है। सजनों, अगर तुम्हें बात बुरी लगे तो उसे मजाक समझ लिया करो, और अच्छी लगे तो उसे सच्ची बात समझ लिया करो। बस यही समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की है। सजनों, बहुत सुंदर भगवान के संतति का वर्णन, अनिरुद्ध के विवाह की कथा सुनाई गई।